देखिए टॉपिक का नाम है हम लोग को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जबकि शुरुआत में उन्होंने चर्चा क्या करी थी, शुरुआत में कहा था कि इसको किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। बस रदरफोर्ड ने किया किसने था, इनके दो असिस्टेंट ने, ठीक है। एक का नाम है गीजर और एक का नाम है मैसेडेन, यही दोनों मिलके किया था। और ये किया कब, 1911 में। और इसका रिजल्टेंट क्या आया, जब इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया तो क्या हुआ, इसको जानेंगे हम आगे लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले इसको जान लेते हैं। हमारे सामने एक एपरेटस है, जैसा कि क्लास 10th में आप लोगों ने देखा होगा ना, क्लास 10th में ऐसा बिल्कुल अरेंजमेंट नहीं था, एकदम सिंपल। कैसा उसको साइड में बना के दिखा देते हैं हम लोग। जैसे ये एक गोल्ड फॉयल है, यहां से सेंटर से अल्फा पार्टिकल जा रहा है और ऐसे से करके टकरा रहा है। इतना सिंपल था ना, क्या इतना सिंपल है ये? अभी ये सिंपल ही है, इससे भी हाई क्वालिटी का है, ठीक है। लेकिन अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? एमएससी में आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स लेंगे ना तो आपके सामने आएगा ये। चलिए, तो सबसे पहले आप देख रहे हो बाउंड्री, ये बाउंड्री है आपका वैक्यूम चैम्बर। पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोग एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या सामान लगा है, ये आप देख रहे हो, ये है लेड का ब्लॉक। अक्सर जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना तो लेड का डब्बा प्रयोग करते हैं। क्यों, तो बता सकता है? बोलो, कोई भी महानतम व्यक्तियों में से कोई है? अथर्व, लोहा रहेगा तो खा जाएगा। अच्छा क्वालिटी का मटेरियल है सर। इधर आ रहा सारा नहीं, उसकी डेंसिटी ज्यादा है सर, दिखने में अच्छा होता है। रुक जाओ, जिनका आंसर आ रहा है डाउनलोड करें इंटरनेट से। टीवी चल रहा है, टीवी चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। हाँ सर, याद से बफरिंग कर रहा है ना। चलो ठीक। लेड का ब्लॉक क्यों यूज करते हैं? अच्छा, एक बॉलीवुड मूवी है, बॉलीवुड, हाँ, बॉलीवुड हो गया, नाम है जीनियस। देखें देखें ना हो, उसमें का एक सीन काम लायक है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। वो सीन क्या है ना कि जो विलन रहता है ना, वो अपने वेपन्स का सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। उस ट्रक में ना लेड के विलन नहीं रहता है, विलन ही रहता है, हाँ, विलन के रहते हैं सब। और वो जैसे एक ट्रक भर के हथियार भेज रहे होते हैं, उन हथियारों की जगह पर ना लेड के ब्लॉक बिल्कुल हथियार के शेप में काट काट के और उसी में भरे रहते हैं पूरे ट्रक में। असल का वेपन नहीं होता है वो, क्या होता है, खाली लेड के स्टिकर्स लगे होते हैं उसमें। तो आखिर क्यों लेड का प्रयोग वहां पे क्यों किया गया? गुमराह करने के लिए। बात सही है आपका, लेकिन किससे? क्योंकि अगर एक बार आप देंगे तो पता चल जाएगा भाई लेड है, ये नकली है। तो आखिर किससे गुमराह करने के लिए? मशीन से सर, जो रेज। अरे बुचिया, जब वो अखिया से देखी तो बुझा ही ना हो कि नकली है। तो गुमराह हम पूछ रहे कि आखिर किस चीज की वजह से लेड का प्रयोग किया गया? हाँ, और कुछ वो कुछ रेज लगाया होता है, पता करने के लिए होता है कि नहीं। और देखो, सैटेलाइट नाम सुना? सैटेलाइट, सैटेलाइट की जो आके जैसे कैप्चरिंग करता है तो ईएम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब लेड ब्लॉक के ऊपर टकराती है ना तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब बस यही है एक ऐसा पूरे पीरियोडिक टेबल में लेड जिसके ऊपर आके टकराती है तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट, बिल्कुल मिरर की तरह। वरना किसी भी चीज पे टकरा के क्या हो जाएगी, आर पार हो जाएगी, हाँ या ना। तभी तो सैटेलाइट है, और सैटेलाइट पता कर सकती है यहाँ पे कि कितने लोग हैं यहाँ पे, जबकि ऊपर करकट लगा है। फिर भी कैसे, थर्मल रेडिएशन, सबका थर्मल रेडिएशन होगा यहाँ पे, उससे पता। लेकिन अभी लेड का ब्लॉक लगा दे तो नीचे कुछ पता नहीं कि क्या है, बिल्कुल वहां पे एम्पटी दिखेगा इस सीनरी के अंदर, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लेड ब्लॉक का प्रयोग क्यों किया गया? रिफ्लेक्ट करने के लिए, एक अल्फा पार्टिकल चेक करके ना निकले। बहुत बढ़िया, ठीक है।
जो देखो अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या है, बिस्मथ। ये बिस्मथ है, पता है ना बिस्मथ? नहीं पता? बिस्मथ एक एलिमेंट है, वो तो पता है। कोरैनोइन। अच्छा तब जान लीजिए, बिस्मथ एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 83 और मास नंबर 214। हाँ, ये स्लाइटली रेडियो एक्टिव की तरह बिहेव करता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव की तरह बिहेवियर है इसका, रेडियो एक्टिव मटेरियल की तरह। और जब इसको हम लोग इसका उसके सोर्स का प्रयोग करते हैं तो अल्फा पार्टिकल से जब भी रेडिएशन निकलेगा तो 360 निकलेगा, क्योंकि उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। और जैसा कि हमने ऑप्टिक्स पढ़ा था कि स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा भाई, जब भी कोई स्फेयर होगा तो इसका भी स्फेरिकल होगा। अगर इस चारों तरफ निकलेगा तो हमें गोल्ड फॉइल कहां पे रखा है, क्या उस पर परफॉर्मेंस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम लेड ब्लॉक का क्या करते हैं, लेड ब्लॉक क्या करता है, यूज एज अ रिफ्लेक्टर। याद है ऑप्टिक्स में हम टॉर्च के अंदर, टॉर्च के आगे यूज करते हैं वो प्लास्टिक का चमकीला टाइप का होता है रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक या कॉनकेविक, है ना? वैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्टर, लेकिन ये प्लास्टिक और ग्लास का नहीं बना सकते हम लोग। किसका बनाते हैं? लेड का बनाते मिरर ठीक है, कुछ नहीं सर। हैं। मिरर मिला हुए तो मिरर के आर पर हो जाएगी ना, कह तो रहा हूँ कि उसका प्रयोग करेंगे भाई। ये इधर बंदे हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर आने लगा, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इसको अब बचेंगे इससे, अल्फा पार्टिकल से, ठीक है। तो अब यहां से अल्फा पार्टिकल निकला सोर्स से, ठीक है, सोर्स से निकला, यहाँ पे साइड में क्या है, साइड में दो टेप, बिल्कुल एक ऐसा है ना कि स्लिट की तरह, देख रहे हैं स्लिट की तरह है, इसको बोलते हैं कॉलीमेटर। कॉलीमेटर एक ऐसा पतला सा रोड टाइप का होता है, रूट जिसको कहते हैं, कि जो भी यहां से बंदा निकले ना तो इधर उधर ना भटके, सीधा अपने एम को जाए, सीधा अपने एम की तरफ जाए। तो एम उसका क्या है, ये गोल्ड फॉइल ना, और कुछ एम है क्या उसके पास? नहीं। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, कोलीमेटर। अगर कोलीमेटर के से क्या और भी मानो कि यहां से अल्फा पार्टिकल ऐसे से निकल गए तो क्या हो जाएंगे, ये टकरा के और कोलीमेटर को ऑब्जर्व कर लेगा, ताकि पूरे सिस्टम के ऊपर उसका इफेक्ट ना। कॉलीमेटर किसी से बना होता है? कॉलीमेटर बोरॉन कह सकते हैं, बोरॉन का कॉलीमेटर बनाया जाता है। हाँ ठीक है, बोरॉन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इन सब चीजों का, जैसे याद है न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसका प्रयोग करते हैं एज अ मॉडरेटर, ग्रेफाइट का और बोरॉन का। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन को बहुत ज्यादा होने नहीं देते। नहीं पता है रेडियोएक्टिव पावर प्लांट जिसमें यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम से जो ईंधन मतलब कि एनर्जी बनती है हमको। अच्छा, यूरेनियम से जब बम्बार्डमेंट कराते हैं तो क्या निकलता है, हीट निकलता है, और वो चैन रिएक्शन होता है, ऐसे 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 कहां तक जाएगा, अनंत तक। तो उसको हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है कि हम उसको अनंत तक रख सकें। अगर हमको जैसे क्या है ना कि निकलता है उसमें से कौन है, जैसे आपको मैंने बताया था ना कि एटम के अंदर 3 बंदे हैं मेनली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा और भी हैं लगभग 196 के अप्रॉक्स, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, बता चुके हैं इस बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें से पाइऑन्स हैं, म्यूऑन्स हैं, लेप्टॉन्स और बैरियॉन्स हैं, इनके खानदान सारे के सारे भरे हुए हैं, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। लेकिन 3 कौन है मेन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर है, नेगेटिव, प्रोटॉन कैसा नेचर है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन कैसा नेचर है। यही तो दुख की बात है कि वो न्यूट्रल है, क्योंकि जो न्यूट्रल है उसको खुद को नहीं पता कि वो क्या कर सकता है, नहीं समझे। ऐसे ही कोई आसपास में अगर कोई बंदा जो कुछ नहीं बोलता बहुत खतरनाक होगा, जब भी बोलेगा तो अति हो जाएगी, हाँ या ना, इसीलिए जल्दी बोलता नहीं है। जब वो बोलेगा 10 लोग सुनेंगे क्या बोल रहा है, पहली बार बोल रहा है, सुन लिया जाए, हाँ या ना। इसी तरह न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सोचो कहीं भी सुनने को मिला अभी तक आप लोगों को नहीं, जो ही आएगा ना न्यूक्लियाई, अभी इसके बाद चैप्टर क्या है, न्यूक्लियाई, पूरा उसी का राज, दबदबा है बंदे का, उसका थर थर कांपते हैं सब उससे, सारे एटम। तुम किससे बने हुए हो, तो सेल इज ऑल्सो लाइक अ एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, समझ में आ गया नहीं है। तो सारे के सारे एटम कांपते थे, क्यों? क्योंकि जहां भी जाता है ना न्यूट्रॉन तोड़ देता है, जहां भी जाता है क्या कर देता है, तोड़ देता है। जैसे ऐसे जाएगा एकदम, यहाँ पे एक एटम है, ऐसे जाएगा और सीधे जाके उसके न्यूक्लियस पर अटैक करता है, किसी के एटम के न्यूक्लियस पे। और पता है ना कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस क्या है, वही उसका सब कुछ है।
और उसी पे जाके अटैक करता है और उसको तोड़ देता है और उसके अस्तित्व की ऐसी की तैसी कर देता है। तो बी न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहां से गया, ये इसको ऑब्जर्व कर लिया, ये पार्टिकल ऐसे आई और इसके ऊपर क्या हुआ, टकराया। अब टकराने के बाद यहाँ पे भी एटम होंगे ना गोल्ड के, तो गोल्ड के एटम पे अल्फा पार्टिकल क्या होगी, जाके टकराएगी। टकराने के बाद 3 केसेस, कौन कौन से? पहला, या तो उससे टकरा के डिफ्लेक्ट हो जाएगी थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लो कि यहां से गया ऐसे, यहां से टकराया और हल्का सा मुड़ गया, या इतना कि एकदम फ्रंट क्लैश होता है ना, फ्रंट जाके टकराया और उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, वापस आ गया। और एक हो गया 90 डिग्री, टकराया और सीधा यहां से 90 डिग्री चला गया। ये 3 केस होता है, ये 3 केस बनेंगे अल्फा पार्टिकल के। तो इससे ये पता चला कि कोई ना कोई कुछ है भाई सेंटर में। उस समय के साइंटिस्ट सब सोचो, थोड़ा सा अपने माइंडसेट को वैसा बनाओ जैसे उस समय साइंटिस्ट रहे होंगे, कि उनको नहीं पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो कैसा सोचोगे तो कि उनका सबको पता है कि अरे क्या होता है गोल्ड फॉल के अंदर क्या है, तो सबको सोचो ओहो क्या है ये, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ तो है पॉजिटिव, जो अल्फा पार्टिकल को आर पार होने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। और वो स्ट्रांग है, क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने हट हट हट, तू ना सुनना चिलवा, हट हमको देखे थे, ओहो न्यूक्लियस है ये, तो न्यूक्लियस हो गया डिस्कवर न्यूक्लियस की। ठीक है, ऐसे ही जिसको हाँ मतलब भावना को समझो थोड़ा सा। हाँ चल, तो अब उसके बाद न्यूक्लियस की तो खोज हो गई। अब इसको पूरा समझते हैं हम लोग। यहाँ पे जाके टकराया और जो इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्लेक्ट हुए ना कुछ एंगल, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, तो वो जाके ना एक जैसे वैक्यूम चैम्बर है, वहां पे एक लास्ट में हमने एक स्क्रीन बना के रखा है। वो स्क्रीन किसका है, वो स्क्रीन है जिंक सल्फाइड का। और जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे जब भी देखो, इसको कहते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। नाम जानते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब? कभी ट्यूबलाइट देखे हैं पुराना कलर शीशा वाला, उसके अंदर वो कैसे जलता था, कपड़ा टाइप का तोड़ के। अच्छा फिर देखो, उसके अंदर 2 साइड में बल्ब लगे होते थे, बस बीच में कुछ नहीं होता था। 2 साइड में क्या होते हैं, बल्ब, और बीच में गैसेस। ठीक भाई, ट्यूबलाइट होगी शीशे की तो दो से ऐसे अच्छा रहता है ना। ट्यूबलाइट के देखे ना बड़ा वाला जो टेंट वेंट में बांधते हैं सब, ने इस तरह का नहीं, इसमें तो एलईडी बांध रहे हैं सब इस टाइप का, ट्यूबलाइट जमाना वाला, शीशा वाला चकना चकना, हाँ वो वाला, तोड़ने का चकना चकना हो जाता था। हाँ तो वो ये वाला, उसका देखो इधर एलईडी इधर एलईडी, और बीच में पूरा गैप, और गैप में कौन सा गैसेस भरा हुआ है जो नॉन रिएक्टिव हो। ठीक है, उसके बाद जब वहां से लाइट आती थी ना, तो गैस जो अंदर होता था उसको चार्ज करता था। जो गैस अंदर हो जाता था वो क्या होता है, चार्ज। और चार्ज होने के बाद ना शीशे के चारों तरफ जो ट्यूबलाइट लगता था ना, उसके अंदर कभी ऐसे जो शीशा टूट गया है उसको ऐसे कहीं पूछोगे ना तो कुछ व्हाइट लाइक का पाउडर लगेगा। वो फ्लोरोसेंट पाउडर होता था, वो जिंक सल्फाइड के पाउडर होते थे। बुझे? फोड़े कभी फोटो निकाले हैं? क्यों? अपना घर निकालो। हम लोग ऐसा हो गया सर आपका? नहीं हम लोग क्या नहीं, मंगाई सर, एक बनारस से लेकर आई। अरे शादी भी आओगा कहीं, टेंट वाला है ना, निकाल लेना। नहीं अभी बहुत सारे टेंट लोग यही का प्रयोग कर रहे हैं अभी, वही वाला पुरनका वाला। और क्या तोड़ ले बैठे हो? निकाल के लेकर हाँ दो निकाल के रखा जाए। अमित में से निकाल देगा सर। नहीं ना दम ये फुल प्लान है, फुल प्रोग्राम। तुम लोग का एक भी बात काम नहीं आएगा इसके यहाँ, इसीलिए पहले से ही राज मत खोलो। चल अभी क्या हम लोग, हाँ समय जिंक सल्फाइड, वो इसके जब इलेक्ट्रॉन अगर टकराता है ना तो वहां की लाइट क्या हो जाएगी, ग्लो, यानी वहां का जब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। और फिर यहाँ से माइक्रोस्कोप होगा, तो जब लाइट ग्लो करती है, जब ग्लो करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, लाइट। और जब लाइट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, फोटोन। समझे? अब फोटोन कौन ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे, पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ अति हो रहा है वहां पे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सिर्फ चीज जाने आप लोगों ने।
इस सब चारों तरफ से बता दिया ना हमने। यस सर। हाँ देखो गोल्ड फॉइल का जो वो है जो, हाँ वो कितना पतला है 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, इतना पतला गोल्ड फॉइल है, ठीक है। उसी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए और ये हो जाता है बेटा आपका समाप्त। और ये देखो ये वाला हीलियम, ये तो बता ही चुके ना, हाँ ये हो गया। अब देखो आखिरी में ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ हमें क्या बताता है? देखो ग्राफ बताता है ना कि ये जो थीटा क्या है, थीटा है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल ना है वो, स्कैटरिंग एंगल। हाँ थीटा है स्कैटरिंग एंगल और ये एन थीटा है नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जैसे जैसे एंगल्स में इंक्रीजमेंट होती जाएगी वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल में भी क्या होगी, इंक्रीमेंट होंगी, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बना है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे नहीं बनता है, इससे ग्राफ ऐसा होता है। तो कभी गौर करो, इसका ग्राफ हमेशा ऐसे हो जाता है 1/x = n, इनवर्सली होता है। तो अगर ये बढ़ेगा ना तो ये क्या होगा, घटेगा। तो अलग अलग है। वो बढ़ेगा तो अगर ये बढ़ेगा एंगल तो इसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। बता दूं कैसे? नहीं नहीं इसमें दिखा के बता दूं। देखो देखो जब तक इसके वजह से ये वाला अगर मान लो 0 डिग्री, ये वाला मान लो कि एक लाइन है स्ट्रेट, तो यहां से जाएगा तो मान लो 10 डिग्री, थोड़ा डिफ्लेक्शन हुआ, थीटा का एंगल बढ़ा, थीटा में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ जो पार्टिकल क्या धीरे धीरे क्या होंगे, कम होंगे। तो मान लो जब इस केस में रहा होगा ना तो इस केस में मैक्सिमम पार्टिकल निकलते हैं एकदम सीधा सीधा, हाँ या ना। अगर सीधा इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा तो क्या हो गए, थीटा = 0, मैक्सिमम पार्टिकल्स वहां से। जैसे जैसे थीटा में परिवर्तन होते जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है। और इस 90 पे सबसे कम, क्योंकि cos 90 कितना होता है, समझ में आया? यस सर। तो ये वाला इसे ऐसे एंगल चेंज करो वैसे वैसे नंबर पार्टिकल घटते जाए, रेक्टेंगुलर बोला। क्लियर डी? और ये पे हो गया। और कुछ पूछना तो बताओ, कुछ बता दो। और कुछ है इसमें? हाँ एक और कुछ है कि 90 डिग्री पे, वही 90 डिग्री बात करें ना, 90 डिग्री सबसे मिनिमम होता है। 90 डिग्री पे अगर 8000 पार्टिकल निकल रहे हैं तो 8000 पार्टिकल में से बस एक पार्टिकल जाएगा 90 डिग्री पे। अगर हम थीटा 90 कर दे तो सोचो कितना कम है, 8000 में से एक। अब सोचो इसमें कितना हो रहा है 8000, फिर 7999, फिर 798, फिर धीरे धीरे एंगल बढ़ते जाओ वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अरे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, कम। इधर सबसे कम 1, ओनली 1, 8001। क्लियर? तो फिर cos 180 पे जब एंगल बढ़ रहा है तो उसमें -1 हो जाएगा फिर। अरे उधर से तो आ रहा है, आ तो उधर से ही रहा है ना। आप उसके थोड़ा सा फीलिंग को भी समझिए, आ तो उधर से ही रहा है ना, तो इधर की तरफ जाएगा। तो एकदम अगर हम लोग मैथ के हिसाब से सोचे तो भाई cos 180 हो रहा है, -1 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कब हो जाएगा, कब बोलो? नहीं जाना चाहिए ना। जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, एकदम जाएगा। फ्रंटल क्लैश होएगा ना, जाएगा। 1 का 2 का 3 4 10, चल चल फ्रीडम 50 ले, कोई दिक्कत? क्या वाले क्या कैसे का एकदम कर दीजिए।